क्या आपने कभी ये सोचा है कि सांता का भी एक सीक्रेट हाइडआउट हो सकता है? और कमाल की बात तो ये है कि सांता उस सीक्रेट हाइडआउट से किडनैप भी हो जाए। है ना ये मजेदार? वेल, हमारी आज की कहानी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जिसके अंदर फैंटेसी और एक्शन आपको भरपूर मात्रा में मिलने वाला है। वेल, सांता को किसने किडनैप किया है और उसका मोटिव क्या है, आइए जानते हैं इस कहानी में। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग रेड वन। कहानी की शुरुआत में हम एक क्रिसमस पार्टी को देखते हैं, जहाँ पर छोटा जैक अपने अंकल से टकराता है और उनकी जेब से वो एक चाबी चुराता है। जिसके बाद वो एक अलमारी खोलता है जिसमें घर के सारे बड़े लोगों ने बच्चों को देने के लिए कुछ क्रिसमस गिफ्ट्स रखे होते हैं, क्योंकि बच्चे बिलीव करते थे कि ये सारे गिफ्ट्स उन्हें सांता क्लॉज ला कर देता है, और वो भी क्रिसमस से एक दिन पहले। लेकिन जैक उन सारे बच्चों से कहता है कि सांता वगैरह कोई भी रियल चीज नहीं होती है, तुम्हारे माता पिता ही गिफ्ट्स तुमको ला कर देते हैं। तभी वहाँ पर जैक के अंकल आ जाते हैं और जैक को काफी डांट पड़ती है। दरअसल जैक के पिता उसे छोड़कर चले गए थे, इसीलिए वो सांता क्लॉज या ऐसी कोई भी चीज पर भरोसा नहीं करता था। अब जैक बड़ा हो जाता है और एक शातिर चोर, ट्रैकर और हैकर बन जाता है। कहानी में हम आगे उसे एक गवर्नमेंट के सीक्रेट डेटा सेंटर में आते हुए देखते हैं, जहां सिक्योरिटी का ध्यान खींचने के लिए बाहर पार्क में वो आग लगा देता है। जिसके बाद वो चोरी छुपे अंदर चला जाता है और वहां के डेटा सेंटर में आकर कुछ सीक्रेट डेटा हैक करता है, और उसी शाम को वो इन्फॉर्मेशन किसी अननोन बायर को इंटरनेट पर बेच देता है, जिससे उसे काफी बड़ी रकम मिलती है। वहीं दूसरी जगह पर हम मॉल में रियल सांता क्लॉज को देखते हैं, जो बच्चों के साथ पिक्चर्स निकाल रहे होते हैं। किसी को भी पता नहीं था कि ये रियल सांता क्लॉज है। वहीं उसके साथ कैलम होता है, जो कि सांता का सिक्योरिटी हेड है, यानी कि सांता का एल्फ है। अब फोटो वगैरह खींचने के बाद सांता और उसकी पूरी सिक्योरिटी मॉल के पीछे के गेट से एक सीक्रेट एयरपोर्ट पर आते हैं, जहां पर सांता की सवारी उसका इंतजार कर रही होती है। जिसके बाद 2 फाइटर प्लेन्स के साथ साथ सांता क्लॉज, कैलम और सांता की स्लेज वहां से रवाना हो जाती है। अब ये लोग आसमान से होते हुए लाइट की स्पीड से यूएस से सीधा नॉर्थ पोल आ जाते हैं। नॉर्थ पोल में इनका एक सीक्रेट बेस होता है, जो बाहरी दुनिया से छुपा हुआ था, क्योंकि पूरी जगह एक डोम यानी कि एक शील्ड के अंदर होती है, जिसे हम सांता की सिटी भी कह सकते हैं। अब यहाँ इस जगह पर काफी सारे मिस्टिकल और एंशिएंट क्रिएचर्स को हम देखते हैं, जिसके साथ साथ बहुत ही बड़ी और एडवांस फैसिलिटी भी होती है। ये सारे लोग सांता की टीम होते हैं। अब अगले 2 दिन में क्रिसमस आने वाला था और सांता जिम में उसकी तैयारी कर रहे होते हैं। तभी कैलम वहाँ पर आ जाता है, जिसका मूड काफी खराब होता है। वो अपना इस्तीफा सांता को दे देता है। इस बात से सांता काफी हैरान होकर पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर कैलम बताता है कि ये काम मैं बच्चों के लिए करता था और मुझको ये अच्छा भी लगता था, लेकिन जो बड़े लोग हैं वो दिन ब दिन और भी ज्यादा अजीब होते जा रहे हैं। अर्थ पर क्राइम रेट बढ़ रहा है, कोई भी किसी भी चीज से डर नहीं रहा है, कहीं भी कोई अच्छाई बची ही नहीं है। सांता उसको समझाते हैं कि अगर कोई भी किसी चीज से डर नहीं रहा है तो हमें उन्हें सुधारने की जरूरत है, हमें उन पर बिलीव करना चाहिए। लेकिन कैलम कहता है कि अगर मैं कुछ और दिन इन लोगों के बीच में रहा तो मैं इन बड़े लोगों से और भी ज्यादा नफरत करूंगा। जिसको सुनने के बाद सांता उसे क्रिसमस तक रुकने के लिए कहते हैं और कैलम मान भी जाता है। दरअसल सांता ने अडल्ट लोगों की भी एक लिस्ट बनाई होती है, जिसमें जो इंसान बहुत ही ज्यादा बुरे काम करता था वो उस लिस्ट में आ जाता है। इस लिस्ट को अडल्ट नॉटी लिस्ट कहा जाता है, और ये लिस्ट हर रोज बढ़ती ही जा रही थी। कुछ देर के बाद उस डोम के बाहर हम कुछ लोगों को आते हुए देखते हैं, जो एक प्लाज्मा गन से सीधा डोम को डैमेज करके एक होल बना देते हैं। वो उस जगह के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर सांता का हाइड आउट है। दूसरी ओर कैलम सांता के पुराने घर पर आया होता है, वो सारी चीजें याद कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि सांता के टावर में कुछ हलचल हो रही है। वो तुरंत अपनी सिक्योरिटी टीम को सांता को ढूंढने के लिए कहता है। सभी लोग हर जगह जाकर सांता को ढूंढते हैं, लेकिन सांता उनको कहीं नहीं मिलते। वहीं कैलम भी दौड़ते हुए सांता के रूम में जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि किसी ने बालकनी से सांता को किडनैप कर लिया है। अब वो सीधा बालकनी से जंप मारता है और उस गाड़ी का पीछा करने लगता है। कैलम पीछा करते हुए अलग अलग राइड से होते हुए नीचे आ जाता है और फाइनली एक बड़ी सी जंप करके उसी कार पर आ जाता है। लेकिन आगे बहुत बड़ा पोल था, इसी कारण से वो गिर जाता है। उसके बाद वो अपनी जेब से एक छोटी सी स्नो बाइक निकालता है और एक डिवाइस की मदद से उस बाइक को बड़ा कर देता है। वो उन विलेंस का पीछा करने लगता है। वो देखता है कि डोम में छेद हो गया है, जिसके बारे में वो सिक्योरिटी को बताता है। आगे चलकर किसी तरह कैलम स्नो का पूरा तूफान लाता है और उस गाड़ी को जाम कर देता है। वो गाड़ी के अंदर देखता है, लेकिन वहाँ पर सांता नहीं होते। तभी ऊपर से एक जेट निकलता है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि ये बस एक डिस्ट्रैक्शन था। असली सांता
जेट से किडनैप हुए हैं। जिसके बाद सिक्योरिटी ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहां हम स्क्रीन पर डायरेक्टर जो को देखते हैं। कैलम बताता है कि किसी ने सैंटा को किडनैप कर लिया है, जिन्होंने डोम में होल करके एक डाइवर्जन क्रिएट किया था। तभी जो भी उसको बताती है कि हमको खबर मिली थी कि किसी ने डेटा सेंटर को हैक करके इस लोकेशन के बारे में डेटा हैक किया था और ट्रोल्स इंटरनेट पर उसी इंसान की तलाश कर रही हैं। तभी दूसरी स्क्रीन पर ट्रोल्स आ जाते हैं जो बताते हैं कि ये डेटा एक ही इंसान चुरा सकता है और वो था वर्ल्ड फेमस हैकर द वुल्फ यानी कि जैक, जिसने ये इंफॉर्मेशन डार्क वेब में किसी को बेच दी है। अगले दिन जैक सोया हुआ होता है, तभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड लिव का कॉल आता है, जो हॉस्पिटल में डॉक्टर थी। उसे कुछ अर्जेंट केसेस आए थे, इसीलिए वो इन दोनों के बेटे यानी कि डिलन को पिक करने के लिए कहती। अब ना चाहते हुए भी जैक को डिलन को पिक करना पड़ता है। डिलन 10 साल का है, वो अपनी मॉम के साथ रहता है। जैक हमेशा उससे दूर भागता है। अब स्कूल से जाते हुए दोनों बातें करते हैं और अच्छे से बॉन्ड करते हैं। तब तक लिव घर आ गई थी, जिसके बाद लिव उसको समझाती है कि तुम अपने बेटे को और भी ज्यादा विजिट किया करो, उसे इग्नोर मत किया करो। लेकिन जैक बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। दरअसल जैक एक चोर होता है और वो अपने बेटे के ऊपर एक गलत इमेज नहीं डालना चाहता था, इसीलिए वो अपने बेटे से ज्यादातर दूर रहता था। खैर, जब वो घर आता है तब वो देखता है कि घर के स्टेयरकेस पर काफी सारे लोग उसका पीछा कर रहे हैं। वहीं घर में भी कोई घुस आया था, इसीलिए वो बाहर के लोगों को मारता हुआ उनमें से एक आदमी को पकड़ता है और घर का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। तभी घर के अंदर जो लोग थे वो उस आदमी को ही जैक समझकर उसे एक तरह का शॉक दे देते हैं। इस शॉक के कारण वो आदमी फ्रीज हो जाता है। जैक एक एक करके सारे लोगों को वैसे ही मारकर फ्रीज कर देता है, लेकिन और भी लोग आ रहे थे, इसीलिए पड़ोसी के घर से वो सामने की बिल्डिंग पर चला जाता है और वहां से वो भाग ही रहा होता है कि तभी एक गेट खोलते ही सामने उसको जो दिखाई देती है, जो सीधा उसको शॉक देकर फ्रीज कर देती है। फिर ये लोग उसको अपने ऑफिस में ले आते हैं, जहां पर वो मोरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम देखता है, जिस पर जो उसको बताती है कि हम लोग एक ऐसी फैसिलिटी है जो मिस्टिकल और एंशिएंट क्रिएचर्स की इंसानों से रक्षा करने का काम करते हैं, यानी कि अर्थ पर मिस्टिकल क्रिएचर्स भी रहते हैं। ये सुनकर जैक बिलीव नहीं करता, लेकिन तभी उसके सामने हेडलेस हॉर्समैन आ जाता है, जो अपने मुंह से आग उगलता है। इसके बाद खुद हेडलेस हॉर्समैन वहां से चला जाता है, जिसको देखकर वो पूरा डर जाता है। खैर, अब इसका इंटरोगेशन होता है, जहाँ पे जो उसको बताती है कि तुमने 2 दिन पहले डेटा सेंटर से जो इन्फॉर्मेशन चोरी की थी वो तुमने किसको दी है। जिस पर वो कहता है कि वो इन्फॉर्मेशन मैंने बेची जरूर है, लेकिन किसको बेची है ये मुझको नहीं पता है। अब वो ये सब बता ही रहा होता है कि तभी वहां पर कैलम आ जाता है, जो काफी गुस्से में होता है, जो जैक को सीधा मारने जाता है, लेकिन जो उसको रोक लेती है। कैलम कहता है कि ये आदमी सही नहीं है, ये सैंटा की लिस्ट में सबसे टॉप पर है, ये बहुत गलत इंसान है। तभी वहां पर कैलम का भाई यानी कि पोलर बियर आ जाता है, जो इंसानों की तरह ही बात करता था। वो सीधा जैक को उठाकर उसको मारने लगता है और उससे उस बायर की इंफॉर्मेशन पूछता है। फाइनली जैक बताता है कि डार्क वेब पर कई बार सामने वाली पार्टी पैसे नहीं देती है, इसीलिए जब उसने उस इंफॉर्मेशन का डिवाइस एक्सचेंज किया था तब उस पर एक ट्रैकर लगाया था। वो ट्रैकर से देख सकता है कि वो क्लाइंट कहां पर है, जो मान जाती है और उसका फोन उसको वापस दे देती है। जिसके बाद जैक उस ट्रैकर से उस आदमी की लोकेशन को ढूंढ लेता है। वो क्लाइंट अरूबा नाम की एक जगह पर होता है। कैलम जैक को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाता है। दूसरी ओर हम फाइनली सैंटा को देखते हैं, जिन्हें एक बंकर में कैद करके रखा हुआ था। उसके सामने एक लड़की आती है जिसे सैंटा जानते थे। वो बताती है कि तुमने इस जगह को पूरा मेस बनाकर रख दिया है, तुम सिर्फ ये कहते हो कि लोगों पर भरोसा करना चाहिए, वो खुद ब खुद अच्छे बन जाएंगे, लेकिन तुम्हारे कारण ही आज पूरी दुनिया खराब हो गई है। लोगों में एक डर की जरूरत है, इसीलिए वो काम मैं करूंगी जो तुम इतने सालों से नहीं कर पाए थे। अब मैं उन लोगों को, उन इंसानों को सजा दूंगी जो बहुत ही बुरे हैं, जिससे लोगों में एक डर बना रहेगा और धीरे धीरे ये पूरी दुनिया अच्छी बन जाएगी। इसके बाद वो सैंटा की एक स्पेशल पावर उसके शरीर से निकालने लगती है और सैंटा वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। ये पावर हार्वेस्ट करके वो एक तरह का वेपन बनाने वाली थी, जिसमें वो इंसानों को कैद कर सकती है। कैलम और जैक कार से एक टॉय स्टोर में आते हैं, जहाँ कैलम कुछ खिलौने इकट्ठा करता है और जैक को एक गाड़ी लेने के लिए कहता है। जैक हॉट व्हील्स की स्पोर्ट्स कार लेता है। जिसके बाद वो लोग बैक डोर में आते हैं और कैलम किसी तरह की चाबी से एक डोर ओपन करता है, लेकिन डोर के अंदर जाते ही वो गायब हो जाता है। वहीं जैक को समझ ही नहीं आता कि वो गायब कहाँ हो गया। तब कैलम उसको भी खींच लेता है और ये लोग अरूबा के एक दूसरे खिलौने की दुकान से बाहर निकलते हैं। जैक हैरान होकर पूछता है कि अब क्या हुआ है। कैलम बताता है कि सैंटा के साथ जो भी लोग काम करते हैं
वो पूरी दुनिया भर के खिलौनों की दुकान में किसी भी जगह आ जा सकते हैं। हमारे लिए ये बैकडोर एक पोर्टल की तरह काम करते हैं। खैर, अब जैक की लाई हुई कार को कैलम जमीन पर रखता है और अपनी एक डिवाइस से उसे 3 गुना बड़ा कर देता है और वो एक स्पोर्ट्स कार बन जाती है। जैक ये सारी करामात देखकर पूरा हक्का बक्का रह जाता है, जिसके बाद ये लोग कार में बैठकर बीच पर जाने लगते हैं उस क्लाइंट को ढूंढने के लिए। बीच पर पहुंचते ही ये दोनों बायर की खोज करने लगते हैं। तभी उनको एक माफिया की गैंग मिलती है। उनका लीडर ही बायर होता है। अब ये जानते ही कि वो माफियाई बायर है, कैलम सीधा उसको मारने के लिए निकलता है। लेकिन माफिया के लोग कैलम पर हमला करने के लिए आते हैं। लेकिन कैलम ठहरा एक क्रिएचर जिसके पास मैजिकल पावर्स होती हैं, जिससे वो बड़ा छोटा बन सकता था और इसी की मदद से वो उन तीनों को रास्ते से हटाकर सीधा माफिया का कॉलर पकड़ता है और उससे पूछता है कि तुमने वो इन्फॉर्मेशन किसको दी है। अब क्योंकि जैक ही द वुल्फ है जिसने वो इन्फॉर्मेशन बेची थी और ये पता लगने के बाद माफिया की हवा टाइट हो जाती है। वो डरते हुए बताता है कि मैंने जिसको इन्फॉर्मेशन बेची थी वो मुझको मार देगी और अगर मैंने उसका नाम लिया तो वो सुन लेगी। इसीलिए कैलम उसे वो नाम रेत पर लिखने के लिए कहता है। लेकिन जैसे वो नाम लिखता है, जैक उस नाम को ले लेता है, जिसके नाम लेते ही ये आवाज वो लड़की सुन लेती है और अचानक से अपने असली रूप में आ जाती है। वो एक विच होती है, जिसके बाद यहाँ बीच का पूरा माहौल डरावना हो जाता है और वो विच माफिया के शरीर में आ जाती है। कैलम उसको पहचान लेता है। वो होती है ग्रेला द क्रिसमस विच। अब वो गॉगल पहन लेता है। इससे जो को सिग्नल मिलता है। विच कहती है कि मैं सैंटा को वापस नहीं दे रही हूँ। उसकी मदद से मैं हर उस इंसान को पनिश करने वाली हूँ जिन्होंने छोटी सी भी गलती की है, यानी पूरे इंसानों को। धमकी देकर वो वहां से चली जाती है। फिर माफिया वहां से भागने लगता है क्योंकि अब वो विच उसको मारने वाली थी। लेकिन तभी समुद्र के अंदर से एक आइसक्रीम ट्रक बाहर आता है, जिसमें से 3 स्नोमैन बाहर आ जाते हैं जो माफिया के ऊपर हमला करने लगते हैं। लेकिन जैक किसी तरह उससे बचता है। फिर वो तीनों स्नोमैन बीच पर पूरा हंगामा मचा देते हैं। माफिया एक जगह छिपा हुआ था, लेकिन एक स्नोमैन उसको ढूंढ लेता है और उसको सीधा फ्रीज कर देता है। वहीं कैलम लड़ते हुए स्नोमैन की नाक से वो गाजर निकालता है, जिसके निकलते ही वो स्नोमैन मारा जाता है। वहीं जैक स्नोमैन को आग लगाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो स्नोमैन आग से भी नहीं मरता है। इसीलिए अब वो भागकर पूल के पास आ जाता है और वो स्नोमैन पूरे पूल को ही फ्रीज कर देता है। अब पूल फ्रीज होने की वजह से जैक उसके अंदर फंस जाता है। वो स्नोमैन जैक को फ्रीज करने वाला होता है, लेकिन तभी कैलम उसकी वो गाजर निकाल देता है, जिससे वो स्नोमैन भी मारा जाता है। थोड़े समय के बाद जो और उसकी टीम वहां पर पहुंच जाती है। दूसरी ओर हम ग्रेला द विच को देखते हैं, जिसने सैंटा की पावर इस्तेमाल करके एक छोटा सा ग्लोब बनाया होता है, जिसमें वो लोगों को ट्रैप करने वाली थी। और लिस्ट में जो पहला आदमी होता है वो उसकी कार में वो ग्लोब रखती है। जैसे ही वो आदमी उसको उठाता है, कुछ मैजिक सा होता है और वो आदमी गायब हो जाता है। उधर जो अपने सिस्टम में दुनिया भर में कहां इलीगल मैजिक किया जा रहा है वो चेक करती है और उसे जर्मनी का एक एड्रेस मिलता है जहां पर सैंटा का भाई रहता है, यानी कि वो विच सैंटा के भाई से मिलने गई। इसीलिए अब कैलम और जैक दोनों शॉप से होते हुए जर्मनी पहुंच जाते हैं। खैर, अब ये लोग एक शमशान घाट में पहुंचते हैं और एक सीक्रेट डोरवे से उस जगह पर आ जाते हैं जहां पर सैंटा का भाई क्रैम्पस रहता है। जाने से पहले कैलम जैक को वार्न करता है कि वहां पे किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। क्रैम्पस के महल के बाहर उन्हें हाउंड्स वगैरह मिलते हैं, लेकिन कैलम उनको चकमा दे देता है। उसके बाद आगे उनको सोने से भरा हुआ खजाना मिलता है और जैक एज यूजुअल कुछ सिक्के चुरा लेता है, जिस वजह से काफी सारे हॉर्न्स बजने लगते हैं और कुछ ट्रोल्स वगैरह आ जाते हैं और इन दोनों को जेल में डाल देते हैं। कुछ समय के बाद क्रैम्पस के सामने इनको लाया जाता है, जहाँ पे क्रैम्पस अलग अलग विचेस और क्रीचर्स के साथ पार्टी कर रहा होता है और यहाँ पर स्लैप मारने का गेम चल रहा होता है। बेसिकली इसको स्लैप बॉक्सिंग बोलते हैं। कैलम उसको बताता है कि सैंटा को विच ने किडनैप किया हुआ है। ये वही विच थी जो क्रैम्पस के किसी जमाने में गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। क्रैम्पस बताता है कि सैंटा यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो विच आई थी और कई सालों पहले उसने मुझे एक जादू वाला स्नो ग्लोब दिया था तोहफे में। इस ग्लोब में किसी भी चीज को कैद कर सकते हैं। वो उसी ग्लोब को वापस लेने आई थी। ये सुनकर कैलम समझ जाता है कि विच लोगों को उसी ग्लोब में ट्रैप करना चाहती है एज अ पनिशमेंट देने के लिए। उसके बाद वो जाने लगता है, लेकिन यहाँ पे क्रैम्पस कैलम को जेल में डालने का ऑर्डर दे देता है। वो जैक को जाने के लिए कहता है, लेकिन जैक जाता नहीं है। वो कैलम को बचाना चाहता था, इसीलिए वो अपनी एक चाल चलता है और क्रैम्पस को उकसाने लगता है। साथ ही में वो कहता है कि क्यों ना तुम और कैलम स्लैप बॉक्सिंग वाले गेम में एक दूसरे को चैलेंज करो। अगर तुम जीते तो हम दोनों तुम्हारे कैदी होंगे, लेकिन अगर हम जीते तो तुम हमको जाने दोगे। जैक उसको काफी उकसाता है, इसीलिए क्रैम्पस मान जाता है। सबसे पहले क्रैम्पस
कैलम को जोर से कान के नीचे मारता है, जिससे उसकी हालत टाइट हो जाती है। इसके बाद कैलम क्रैम्पस को थप्पड़ मारने वाला होता है कि तभी जैक कैलम के हाथ पर लगे एक डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कैलम एक बड़े से हाथ से क्रैम्पस को थप्पड़ मार देता है और वो वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद कैलम अपने रोबोट को भी जिंदा कर देता है, जिससे वहां पर हड़बड़ी मच जाती है। इसके बाद ये लोग बचकर भाग निकलते हैं और डोरवे से वापस आते हैं इंसानी दुनिया में। वहीं अब कैलम जैक की इज्जत करने लगता है, क्योंकि उसने आज उसकी जान बचाई थी। पर अनजाने में बातों ही बातों में जैक उस विच का नाम ले लेता है और पूछता है कि आखिर उसका प्लान क्या है। लेकिन उसका नाम लेने के कारण विच इनकी बातें सुन लेती है और उसको समझ आ जाता है कि इनको सब कुछ पता चल गया है। खैर वो दोनों वहाँ से कार से जा रहे होते कि तभी रास्ते में उनके सामने एक पियानो आ जाता है, जिसमें क्रिसमस का गिफ्ट था। ये देखते हैं कि ये वैसा ही स्नो ग्लोब था जो विच ने वहाँ पर रखा था, इसीलिए ये लोग बिना गिफ्ट को छुए वहाँ से भागने वाले होते हैं। लेकिन तभी डिलन का कॉल आ जाता है, जो जैक को काफी खरी खोटी सुनाता है। वो कहता है कि तुमने जो मुझको गिफ्ट दिया है वो बिल्कुल बकवास है। ये सुनकर जैक उससे पूछता है कि कौन सा गिफ्ट। तब वो जैक को फोन पर गिफ्ट दिखाता है। उसके पास भी विच ने वैसा ही ग्लोब भेजा हुआ था और जैसे डिलन उसको टच करता है वो कहीं पर गायब हो जाता है। ये देखकर जैक अपने बेटे को बचाने के लिए उसके सामने जो ग्लोब होता है उसको उठाकर गायब हो जाता है। फाइनली हमको पता चलता है उस ग्लोब को छूने वाला उस ग्लोब के अंदर कैद हो जाता है। यहाँ विच ने सैंटा की पावर की मदद से काफी सारे ग्लोब्स बनाए थे और सैंटा के बदले में वो सबके घर जाकर ये गिफ्ट्स देने वाली थी। मतलब अगले दिन जो भी इन गिफ्ट्स को ओपन करता वो सारे लोग उस स्नो बॉल में कैद होने वाले थे। दूसरी ओर कैलम जो को कॉल करके उस ग्लोब के बारे में बता रहा होता है, लेकिन एक ग्लोब से इतने करोड़ ग्लोब्स डुप्लीकेट करना, इतनी पावर अर्थ पर सिर्फ एक ही जगह पर थी। वो पावर थी सैंटा की अपने सिटी में। तभी कैलम को क्लिक होता है कि सैंटा कभी अपनी सिटी से गायब हुए ही नहीं थे, बल्कि सैंटा को किडनैप करने का नाटक किया गया था ताकि कैलम सिटी से बाहर निकल जाए। सैंटा अभी भी वहीं पर थे और विच वहां पर काम कर रही थी और जितने भी लोग वहां पर थे वो सब बहरूपिये थे। वो तुरंत सैंटा की वाइफ को कॉल लगाता है। उससे कहती है कि वो सैंटा के आने का वेट कर रही है और उसके लिए बेसन के लड्डू बना रही है ताकि वो जैसे ही आए वो उसको खिलाए। कैलम ये सुनते समझ जाता है कि ये कोई बहरूपिया है और विच का ही आदमी है, क्योंकि सैंटा को तो बेसन के लड्डू पसंद ही नहीं है। लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। जिसके बाद वो जो के साथ मिलकर एक खिलौनों की दुकान से होता हुआ वापस से सैंटा की सिटी में आ जाता है। वहीं जैक को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने बेटे से माफी मांगता है। वो कहता है कि मैं एक अच्छा पिता बन के दिखाऊंगा। उसके ऐसा बोलते ही वो दोनों ग्लोब की कैद से आजाद हो जाते हैं, क्योंकि जैक अब एक अच्छा इंसान बन गया था, जहां पर अब कैलम भी पहुंच जाता है। फिर वो अपनी सिक्योरिटी टीम को आजाद करके विच को रोकने के लिए उसके टावर के ऊपर चले जाते। अब इससे पहले कि वो विच सैंटा को लेकर वो सारे स्नो ग्लोब्स सबके पास पहुंचा पाती, ये लोग उसको रोकने आ जाते हैं और काफी जद्दोजहद के बाद जैक और कैलम विच की सवारी को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अब वो विच गुस्से में अपने असली रूप पे आ जाती है, जो काफी ज्यादा बड़ी होती है। वो इन दोनों को मारने वाली होती है कि तभी वहां पर क्रैम्पस आ जाता है और इनको बचा लेता है। लेकिन विच क्रैम्पस की भी हड्डी पसली एक कर देती है। पर तब तक सैंटा जाग जाते हैं और वो अपनी सेना को बुलाकर विच को उसी ग्लोब में कैद कर देते। वो ग्लोब विच की एनर्जी को खींचकर उसको कमजोर कर देता है, जिसके बाद क्रैम्पस भी अपने भाई यानी कि सैंटा से मिलकर उसे मेरी क्रिसमस बोलकर निकल जाता है। जिसके बाद सैंटा इन सब से मिलते हैं और उन्हें बचाने के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जिसके बाद सैंटा जैक, डिलन और कैलम के साथ पूरी दुनिया में गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इस तरह ये सभी लोग क्रिसमस को बचा लेते हैं। इस खूबसूरत सी एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।